हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्सप्लेनेशन। क्या हालचाल? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हॉलीवुड सिनेमाज न्यू रिलीज्ड मूवी पैराडाइज। तो ये मूवी दरअसल एक साइंस फिक्शनल मूवी है जिसमें दिखाया जाता है कि आगे हमारा फ्यूचर किस लेवल पर जाने वाला है। इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में हम किसी भी इंसान की जिंदगी छीन कर अपनी जिंदगी की उम्र बढ़ा सकते हैं और ये कितना भयानक और दिल दहलाने वाला हो सकता है, इसे आज आप हमारे इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। रियली गाइस, मूवी एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। किसी भी तरह का चुतियापन ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग को एक ऐड दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि एओन आपके लिए टाइम डोनेशन प्रोग्राम लेकर आया है जिसमें आप किसी को भी अपना टाइम डोनेट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक एजेंट एक लड़की को बताता है कि अगर तुम 15 साल डोनेट करते हो तो एओन तुमको $70,000 देगा जिससे तुम यहाँ से निकल सकते हो और अपनी जिंदगी सुधार सकते हो। फिर वो लड़का मान जाता है। उसके बाद वो एजेंट वहाँ से निकल जाता है और तभी उसको एरिका का फोन आता है। वो कहते हैं कि आज भी तुम फील्ड में गए हो, जिस पर वो एजेंट कहता है कि कुछ जरूरी काम था। अब हम लोग को पता चलता है कि उस एजेंट का नाम मैक्स होता है। फिर मैक्स एओन के ऑफिस के सामने पहुंच जाता है और वहां देखता है कि कुछ लोग एओन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, मगर वो प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करते हुए सीधा ऑफिस में एंटर कर जाता है। फिर वो प्रोग्राम में जाता है और वहां पर उसको डोनेशन मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। उसके बाद वहां पर एओन के सीईओ सोफी थाइसन आती है और मैक्स को कांग्रेचुलेशंस कहकर सभी लोगों से कहती है कि अगर आज आइंस्टीन जिंदा होता तो दुनिया कौन से लेवल में होती। और आप सोच सकते हैं उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एओन को खोजा है और इसमें काम भी स्टार्ट हो गया है जिसमें ऑस्कर विनिंग साइंटिस्ट की उम्र बढ़ाने की तैयारी चल रही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन 15 साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि टाइम डोनेशन कर रहे होते हैं। तभी उन सभी को एक आदमी मारने लगता है। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि वो आदमी एडम ग्रुप के मेंबर है और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि एडम ग्रुप एओन के खिलाफ काम करता है और वो उन सभी आदमी को मार देगा जो लोग टाइम डोनेशन करेंगे। फिर हम एलिना को देखते हैं जो कि मैक्स की वाइफ होती है और अपने घर में आती है और वहाँ पर पहले से मैक्स होता है और वो लोग एक नया घर लेने का सोच रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग प्यार भरी बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम मैक्स और एलिना को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से मिलकर वापस आते हैं और वो दोनों देखते हैं कि उनके घर में आग लग गई। उसके बाद वो दोनों इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं, मगर उन दोनों को बताया जाता है कि उनके घर में आग कैंडल से लगी है जिसके कारण उनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा और उन लोगों को बैंक का लोन चुकाने के लिए एलिना का टाइम डोनेट करना होगा, जिस पर मैक्स मना कर देता है। फिर मैक्स जाकर सोफी थाइसन से मिलता है और उसको मदद करने के लिए कहता है, जिस पर सोफी थाइसन कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसके बाद मैक्स वहां से चला जाता है, मगर इधर बैंक वाला एलिना से लीगली उससे 38 साल छीन लेते हैं। फिर मैक्स एलिना को लेकर एक दूसरे घर आ जाता है। उसके बाद एलिना कुछ पल में ही बूढ़ी हो जाती है। तभी मैक्स को एक मैसेज आता है और वो सीधे ही ऑफिस आ जाता है और उसको वहां बताया जाता है तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम सीनियर डोनेशन मैनेजर बन गए हो। जिसके बदले मैक्स कहते हैं कि बस इतना ही और कुछ नहीं कहा। सोफी थाइसन ने कहा कि तुमको लगता है मैं एक पल भी इस कंपनी में काम करना चाहूंगा। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है और सीधा सोफी थाइसन के पास जाता है, मगर वो मैक्स से नहीं मिलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एलिना को देखते हैं जो कि मैक्स से कहती है कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी अब एक समान नहीं है। उसके बाद मैक्स को पता चलता है एलिना प्रेग्नेंट थी, मगर टाइम डोनेट करने के कारण उसका मिसकैरेज हो जाता है। फिर एलिना मैक्स को छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। उसके बाद मैक्स एक बच्ची से जाकर मिलती है और जहाँ से उसने अपने क्यूट बेबी फेस का ऑपरेशन कराया था वो उन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर लाता है और उन लोग से बात करने लगता है और वो लोग बताता है जैसे ही आप लिथियमिया बॉर्डर पार करेंगे तो एक अनरजिस्टर्ड नंबर से कॉल करें, फिर हम आपको लोकेशन सेंड करेंगे जो केवल 6 घंटे तक रहेगा। उसके बाद मैक्स नकली पासवर्ड बनाता है और एक गन लेता है। फिर वो सोफी थाइसन का पीछा करने लगता है और जब वो अकेली होती है तब मैक्स सोफी थाइसन को किडनैप करके एडम ग्रुप का सिंबल बनाकर वहां से निकल जाता है और उसको एक दूसरी जगह ले जाता है। फिर वो एलिना के पास आता है और सारी बात बता देता है, मगर एलिना नहीं मानती है। फिर मैक्स कहता है कि हम लोग को अभी निकलना होगा और इधर सोफी थाइसन के आदमियों को पता चल जाता है कि वो किडनैप मैक्स ने किया है और उन लोग को मैक्स के ठिकाने का लोकेशन मिल जाता है और वो जाके देखते हैं कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम नोवार को देखते हैं जो कि एक बॉडीगार्ड से कहता है कि तुमको नहीं लगता कि मैक्स और एलिना के साथ गलत हुआ है, जिस पर वो लेडी बॉडीगार्ड कहती है कि हमारा काम थाइसन की सुरक्षा करना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग किसी का भी किडनैप करे। फिर वो लोग मैक्स का लोकेशन ट्रैक कर लेता है। अब इधर मैक्स को देखते हैं जो कि एलिना के साथ खाना खा रहा होता है। तभी उसको पता चल जाता है कि वो ट्रैक हो चुके हैं और पोर्ट पर उन लोगों को ढूंढने के लिए चेकिंग चल रहा है। फिर मैक्स एक फैमिली के सहारे पोर्ट से निकल जाता है। उसके बाद मैक्स एलिना से कहता है
कि अब हमको डॉक्टर का कॉल का इंतजार करना होगा और मेन रोड चढ़ना होगा। फिर वो लोग एक जगह रुकते हैं, तब वो उस लड़की से बात करने लगता है, जिससे दोनों को पता चलता है कि वो सोफी थायसन नहीं बल्कि मैरी थायसन है। मगर मैक्स नहीं मानता है और कहता है कि थायसन्स अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यहीं पर एलिना को लगने लगता है कि हम लोग गलत इंसान को लेकर आए हैं। मगर मैक्स एलिना से एक भी बात नहीं सुनता है और दोनों को एक हवेली में लेकर जाता है। उसके बाद मेरी कहती है मैं भी टाइम डोनेशन के खिलाफ में हूँ। फिर मेरी मौका देकर वहाँ से भाग जाती है, मगर वहाँ जाकर एक दलदल में गिर जाती है। तभी वहाँ पर एलिना आ जाती है और उसको बचा लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नोवार को देखते हैं, जो कि लेडी बॉडीगार्ड से कहता है कि मिल गया वो दोनों। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब इधर हम मैक्स और एलिना को देखते हैं, जो कि सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एडम ग्रुप आ जाता है और मैरी को पकड़ लेता है। फिर मैक्स कहता है प्लीज उसको नहीं मारना, जिसके बदले एडम ग्रुप के लीडर कहते हैं हम मैरी थायसन को क्यों मारेंगे। उसके बाद लीडर कहते हैं तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ये सब सोफी थायसन ने किया था। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी का जिंदगी ले लो अगर तुमको लगता है तो। तभी मैक्स के फोन में डॉक्टर बर्ग लोकेशन सेंड करता है और लीडर कहता है शायद तुम लोग टाइम पर ना पहुंच पाओ। तभी घर के बाहर वो लेडी बॉडीगार्ड और उसकी टीम आ जाती है और लीडर मैक्स को कहती है जैसा मैंने कहा था वैसा ही कर। उसके बाद मैक्स बाहर आ जाता है और उस लेडी बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे सोफी थायसन से बात करनी है। उसके बाद सोफी थायसन आती है और मैक्स कहता है कि तुम मेरी बीवी के 40 साल दे दो, मैं मेरी थायसन को छोड़ दूंगा। उसके बाद सोफी थायसन मान जाती है और तभी लेडी बॉडीगार्ड कहती है तुमको कैसे मालूम कि हमारे साथ सोफी थायसन है। फिर लेडी बॉडीगार्ड को पता चलता है कि ये एक ट्रैप है। तभी नोवार, जो कि रियल में एडम ग्रुप का मेंबर होता है, वो सोफी थायसन को गोली मार देता है और उसी वक्त वो लेडी बॉडीगार्ड नोवार को गोली मार देती है और इधर एडम ग्रुप उन लोगों पर फायर कर देता है और दूसरी तरफ वो लोग भी गोलियों से हमला कर देते हैं, जिसमें उनके लीडर मारी जाती है। और दूसरी तरफ मैक्स ऊपर जाता है और एलिना और मेरी को लेकर भागने लगता है। तभी मेरी एलिना के ऊपर हमला कर देती है, मगर एलिना मेरी को बेहोश कर देती है और गाड़ी में ले लेती है। उसके बाद टाइम डोनेशन करने चल पड़ते हैं, लेकिन मैक्स एलिना को टाइम डोनेशन करने से मना कर देता है। लेकिन एलिना मैक्स को गाड़ी से उतारकर टाइम डोनेशन करने पहुंच जाती है और मेरी का टाइम ले लेती है। उसके बाद वो मेरी को छोड़ देती है। फिर मेरी अपने घर पहुंच जाती है और देखते हैं कि उसके माँ जिंदा है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। उसके बाद वो लेडी बॉडीगार्ड कहती है कि मैं काम नहीं करने वाली। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिना मैक्स को छोड़ चुकी है और किसी और के साथ रहने लगी है और अब मैक्स ने एडम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पर लाइक तो बनता है और मुझे लगता है कि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है, तो उस पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो हम आपके सामने जरूर पेश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। आप लोग क्या करो यार, जिस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको चाहिए आपका भाई जरूर आपके लिए लाए। बस आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जाते जाते आपसे बस कहना चाहूँगा, आप लोग हमारे लिए अपना प्यार ऐसे ही रखिए ताकि हम ऐसे ब्लॉकबस्टर मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लाते रहे। सपोर्ट देन कीप वाचिंग द वन एंड ओनली योर चैनल मिस्टर एक्सप्लेनेशन।